हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के बच्चों। कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। इसमें से आपके पूरे 80 में से 80 मिलेगा यदि आप अच्छे से सभी क्वेश्चनों को लिख करके आते हैं तो पूरे के पूरे नंबर गारंटी के साथ आपको मिलेगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। गोपियाँ किसी बड़ भागी कह रही थी। ठीक, फिर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का क्या नाम था। फिर इसके बाद भोलेनाथ की पटल पर कौन सा तिलक शोभित होता है। ठीक, फिर शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज पेपर आपको मिलेगा तो समझ में आ ही जाएगा। फिर समास के प्रकार हैं। समास के कौन कौन से प्रकार हैं। नि प्लस धन बराबर नि धन चय बराबर निश्चय कौन सा संधि का उदाहरण है। तो ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ब्लर दिख रहा है वीडियो तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आप सुन करके याद कर लीजिए। ठीक, या कॉपी पेन में लिख लीजिए। फिर सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं। कौन से रस के कवि हैं बच्चों। श्रृंगार रस या वात्सल्य रस। फिर अगला है कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को खालिस्तान का रूप दिया है। तो भौरे या गीतकार का रूप दिया है। फिर सभापति का भाषण खालिस्तान में छिपा था। तो किस में छिपा था ये आपको बताना है। भोलेनाथ का वास्तविक नाम खालिस्तान है। विश्वनाथ नाम है कि तारकेश्वर नाथ नाम है। ठीक, काव्य के मुख्यतः खालिस्तान भेद होते हैं। कितने भेद, 2 या 3। प्रतिदिन में खालिस्तान समास है। तत्पुरुष या अव्ययी भाव प्रतिदिन में कौन सा समास होता है। ठीक ना, ये आप देख लीजिएगा। संचयी भाव की संख्या खालिस्तान होती है, कितनी होती है, 37 या 35 संचयी भाव की संख्या। तो इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। ये रहे सही जोड़ी, आपको यहाँ पास दिख रहा होगा सही जोड़ी 6 नंबर का आपका आएगा। पहला है गुड़, फिर इसके सामने क्या है सेवक, फिर सेवा करने वाला क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा इसका सही जोड़ी। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं इधर शिव पूजन सहस्त्र माता का आंचल चींटी गद्य हमारी छायावाद रस काव्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जयशंकर प्रसाद आत्मा। तो इस तरह हमने पढ़ करके बता दिया है, इनका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास देखिए बच्चों, यहाँ पास थोड़ा ब्लर आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। ये है रामचरितमानस एक खंड काव्य है। तो जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ वो आप सुनते जाइए। रामचरितमानस एक खंड काव्य है। सत्य है कि असत्य है ये आप देख लीजिएगा। एकांकी में 4 अंक होते हैं। कितने, 4 अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं ये आप सत्य है कि असत्य पता कर लीजिएगा। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो क्या द्विगु समास होता है। सत्य है कि सत्य ये आप देख लीजिएगा। फिर एक वाक्य में उत्तर, सहस्त्र बहु कौन था। क्या है, सहस्त्र बहु कौन था। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। सभी क्वेश्चनों को आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखते जाइए, क्योंकि वीडियो ब्लर है तो स्क्रीनशॉट आप नहीं कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है आत्मकथा कविता में कवि में मधुर का प्रयोग किसके लिए किया है। फिर नाक किसका प्रतीक होता है। फिर अगला कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी पद पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, फिर वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। क्या है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां मंगवाई प्रवाह करते थे। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को। फिर छठवां क्वेश्चन में उद्धव के व्यवहार की तुलना कीजिए। तुलना किस किस से की गई है। क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है लिखिए। या परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखना है। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन, कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास हो जाता है, क्यों? ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करते जाइए और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक। मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब क्वेश्चन पेपर में आएगी, एक एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलेनाथ कैसे पड़ा? ठीक। फिर जॉर्ज पंच की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार क्या 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 प्रयत्न किए? ठीक। फिर अगला है, भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखना है और कहानी और उपन्यास में दो अंतर, दोनों में से कोई भी याद कर लीजिएगा। गीत का छंद की परिभाषा लिखिए, क्या है गीत का छंद की परिभाषा, या हरि गीत का छंद की परिभाषा लिखिए। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो प्रमुख अंतर लिखिए, महाकाव्य और खंड काव्य में। ठीक बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो खंड काव्य के नाम लिखते हुए रचनाकारों के नाम लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक। फिर यहाँ पास अगला है, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, क्या है वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कर नाम लिखना है, यानी किन्हीं जो नीचे दिए गए हैं उनके संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। ठीक बच्चों। यहाँ पास आप देख सकते हैं, हिमालय, जगदीश और मनोरथ, तो इनमें से कोई दो का संधि विच्छेद करना है और उनके नाम लिखना है। तीन दिए गए हैं, दो लिखना है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कर नाम लिखना है, यानी समास विग्रह करके इनका नाम लिखना है। कोई दो, चाहे राजभवन, चाहे चौराहा, चाहे रात दिन का समास विग्रह कर लीजिए, आपको दो का समास विग्रह करके उनका नाम लिख देना। फिर अगला क्वेश्चन 14, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो घी के दिए जलना या आँखों का तारा। ठीक। घी के दिए जलना और आँखों का तारा मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। और अगला है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। निपात शब्द किसे कहते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं इसका आंसर मैं कुछ टाइम से प्रोवाइड कराऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन क्रमांक 15, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो कृष्ण के अनेकों नाम हैं, क्या है कृष्ण के अनेकों नाम है, इसको शुद्ध करना है। और एक और है, वह एक आँख से काना है, क्या है वह एक आँख से काना है, तो इसका शुद्ध वाक्य करना है। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक शब्द में यहाँ पास उत्तर देना है, रास्ता दिखाने वाला, राहगीर, और जो उच्च कुल में पैदा हो उसे क्या कहते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी की कोई दो रचनाएं लिखते हुए उनके काव्यगत की विशेषताएं लिखिए। किसका, सूरदास का या जयशंकर प्रसाद का दो रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। इसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, सूरदास का और जयशंकर प्रसाद का, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, दोनों के कवि परिचय दिया गया है। फिर अगला है, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बोनी जी के दो रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य में विशेषताएं लिखिए। तो राम वृक्ष बोनी की हमने कवि परिचय बता दिया है, उसको जा कर के देख लेना। ठीक। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो योग का महत्व या मोबाइल के लाभ या हानि, यानी कोई पर एक टॉपिक जो योग का महत्व है और मोबाइल का लाभ या हानि, तो कोई भी एक विषय पर आप निबंध टाइप का, यानी कुछ बड़ा सा एक पैराग्राफ एक पेज का लिख सकते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य लिखिए। जो नेताजी का चश्मा है उस पाठ का क्या उद्देश्य है उसके बारे में लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पास लिखना है। ये जो अपठित गद्यांश है इसके आपको उत्तर लिखना है। ठीक बच्चों। आप देख सकते हैं, श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखिए, सफलता का मूल मंत्र क्या है। ठीक। श्रम करने वाले
वालों का रक्षा कौन करता है? तो इनका आप लिख सकते हैं। यह कि यहाँ पास देखिए अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को, दो अपठित गद्यांश है तो आप दो में से कोई भी एक का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक बच्चों। फिर यहाँ पास 19 की 8वां वाला का यहाँ पास दिया गया प्रश्न, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? फिर अगला है कोशिश का पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर काव्यवंश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये सभी वेरी वेरी मोस्ट है। फिर काव्यस का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो उधो तुम हाँ अति बड़ भागी, तो ये वाला आप देख लीजिएगा, बूंद ना ताको लगी तक है, तो इसका आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख लीजिएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली, यकीन वह ठीक ही सोच रहे थे। तो ये वाला आप देख लीजिएगा, वाला तक यह नहीं कर पाया होगा, यहाँ तक है, तो इसका आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, शुल्क मुक्ति पर आवेदन पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र। तो जो भी आपको पत्र लिखना हो, पत्र या आवेदन पत्र आपको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पास निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 200 वर्ड तक लिखना है। अनुशासन, ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान, स्वच्छ भारत अभियान और मेरे प्रिय खेल। तो आप विद्यार्थी और जीवन का अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चनों को देखा और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही पेपर आपके पेपर में आने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। ठीक बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगले वीडियो में और इसके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।